हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर है ना एक टॉय दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक टॉय है, इस तरह से है कि वो नीचे का जो पार्ट है ना उसका वो हेमिस्फीयर है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कोन है। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय हमें बताया है, कितना है 15.5। ठीक है, ऊपर कोन का शेप है और नीचे हेमिस्फीयर है। हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर को ऐड करना होगा। ठीक है, तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। हम लिखते हैं टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ना जो टॉय है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो उसमें कुछ पार्ट कोन है और बचा हुआ पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस है 3.5, सॉरी कोन का रेडियस है 3.5 और हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है 3.5। ठीक है, बोला हुआ है देखो ऑफ द सेम रेडियस, हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ओके, अभी अगर हाइट की बात करें ना तो कोन की जो हाइट है वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कोन ख़त्म हो जाता है, यहाँ से तो हेमिस्फीयर चालू हो जाता है। तो मतलब ये पार्ट अगर हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि हाइट ऑफ द कोन क्या है। तो ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू द रेडियस, राइट, क्योंकि यहाँ से हमने रेडियस, हमें पता है हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर के केस में। तो हाइट क्या होगी, टोटल हाइट में से मतलब 15.5 में से हम रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी हमें ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए ना हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, राइट। यहाँ पे भी लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, तो देखो अभी हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि दोनों के हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना और उनको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जब हम कोन को देखते हैं ना तो हमें सारे वैल्यूज है, लेकिन आर का वैल्यू हमारे पास नहीं है। अभी आप बोलोगे मैम हाइट तो है, व्हाट इज लेंथ, दिस कुड बी द लेंथ। नो, देखो हाइट जो है वो स्लांट है, हमें सीधी हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट हमें पता है। और इस फॉर्मूला में जो यूज़ करना है वो स्लांट हाइट यूज़ करना है, मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो देखो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एल निकालने का, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, एल निकाल लेते हैं और फिर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो h हमें हाइट दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर और r दिया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 144 और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12.25। ठीक है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 156.25। ठीक है, सो सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ज़ीरो डाल देंगे। तो मैं 156.25 अपॉन 100 करूँगी। क्यों मैंने ऐसे किया, ताकि मेरा डेसिमल हट जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 नंबर के बाद डेसिमल था इसलिए 2 ज़ीरो लगा दिए, नीचे 100 आ गया। अब देखो 15625 को जब मैं फैक्टर करती हूँ ना तो मुझे 6 टाइम 5 मिल जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट,
ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 का फैक्टर क्या होता है 10 इंटू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे। देखो 5 5 की जोड़ी बनी तो 5 आ गया बाहर, ये 5 की जोड़ी बनी तो ये भी आ गया बाहर, और इस 5 की जोड़ी बनी तो ये भी आ गया बाहर। नीचे 10 10 की जोड़ी बन गया तो वो भी आ गई बाहर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा 1 2 5, नीचे 10 तो है ही। अब जब नीचे 10 है तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या डेसिमल लग जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया L। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो L हमने निकाल लिया है, हम यहाँ पर L लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अभी पहले हम लोग डाल देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यस, पाई बाहर आ गया, पाई दोनों में देखो, आर भी दोनों में है। ठीक है, तो अब पाई और आर तो चला गया, यहाँ पे सिर्फ एल बचेगा, यहाँ पर 2 तो है ही, पाई चला गया, और आर 2 थे, एक आर बाहर है तो एक आर अंदर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, आर का स्क्वायर था तो एक आर बाहर चला गया। ओके, अब ये देखो ये क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7 कर देंगे, आर है 3.5, एल का वैल्यू हमने क्या निकाला था 12.5, तो हम एल डाल देते हैं 12.5, 2 इंटू आर है 3.5। ठीक है, ओके, देखो कटिंग हो जाएगी, 7 5 जा तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, तो लिख लेते हैं 22 इंटू 0.5। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 19.5। ठीक है, कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखो एक स्टेप चाहिए तो हम वापस से लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 22, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 12.5, और ये 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब मैंने ऐसे ही लिखा, और ये 12.5 प्लस 7 किया तो 19.5 आ गया। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना तो हमें मिलेगा 2 1 यहाँ पे हम लोग 22 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11, और यहाँ पे 19.5 ऐसे ही रहेगा, और फिर 11 इंटू 19.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है ना, क्वेश्चन इजी, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा हम लोगों को, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।